पूरी जो एक श्रृंखला चली है अवतारों की, वो हमें क्या बताती है? वो कैसे इतना दिव्य स्वरूप के रूप में हम उसको देखते हैं? देखिए, जब अवतार शब्द का उपयोग होता है, शास्त्रों के दृष्टिकोण से 6 प्रकार के अवतार हैं। लीला अवतार, पुरुष अवतार, शक्ति आवेश अवतार, गुण अवतार इत्यादि। हम अभी कलयुग में हैं, ये कल्कि का युग है, भले ही कल्कि नहीं आए हैं, तो क्या जब तक वो नहीं आएंगे तब तक उनकी पूजा नहीं होगी या उनकी पूजा होनी चाहिए? कहीं आपने कोई भजन सुने हैं कल्कि अवतार के ऊपर? आपने राम जी के लिए भजन सुना होगा, कृष्ण के लिए भजन सुना होगा। सो हर एक अवतार का एक अपना उद्देश्य होता है। समाज उस प्रकार से स्थिति में होगा जहाँ एक सामान्य व्यक्ति का रहना भी दुर्लभ हो जाएगा। ना खाने पीने के लिए कोई आहार बचा होगा, ना पानी होगा, ना हवा होगी। इनफैक्ट एक मनुष्य जो कैनिबल की हम बात करते हैं, जो मनुष्य एक दूसरे मनुष्य पर उसकी ऊपर खाकर जीवित रहेगा, उस प्रकार से स्थिति होगी। एक मनुष्य एक जानवर के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा। उस स्थिति को ख़त्म करने के लिए, बदलने के लिए कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएंगे ताकि उसके बाद सत्ययुग की शुरुआत हो सके। तो फिर तो प्रभु जी बुराई नाम की और बुरे लोगों के नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई अपना प्रारब्ध ही भोग रहा है, अगर वो जय विजय भी रावण के रूप में अपना प्रारब्ध भोगने आए थे कि उनको ये सब लीला करनी है और उसके बाद भगवान राम के हाथ से, तो हम हर साल रावण का पुतला क्यों जलाते हैं, उसको इतनी अपशब्द क्यों कहते हैं? इनफैक्ट मेरी यह भाषा देखिए, मैं रावण जैसे भक्त के बारे में उस करके बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा बना हुआ है। तो फिर बुराई तो होनी ही नहीं चाहिए, सब लोग अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो होना ही है। अगर आप उस समय की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी की बात करें, उस समय लोगों की क्षमता और आज के लोगों की क्षमता की बात करें, तो मैं तो शायद नहीं मानता कि हम प्रगति कर रहे हैं। हमारे शरीर में क्षमता, हमारे सोचने की क्षमता, हमारे समझने की क्षमता, सब में कमी ही आई है। जब वराह अवतार की हम बात देखते हैं, उस वक्त धरती माता को हिरण्याक्ष ने जाकर छुपा दिया था पाताल में, और फिर भगवान विष्णु ने अवतार लिया और फिर धरती को निकाला। तो क्या जब धरती को निकाला उसके बाद से सृजन हुआ है या सृजन पहले ही हो चुका था? क्योंकि अगर सृजन पहले नहीं हुआ था तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कहाँ से आए? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज एक बहुत ही बेहतरीन विषय के साथ मैं आप सभी के आगे आई हूं, जिसमें हमने विष्णु जी के 10 अवतारों को डिस्कस किया है। देखिए, आपने श्री राम पर, श्री कृष्ण पर हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन विष्णु जी के जो बाकी अवतार हैं, चाहे वो पहला अवतार वराह अवतार हो, जिस टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है, लोग बहुत जानना चाह रहे हैं उनके बारे में, वहाँ से लेकर जो कल्कि अवतार हैं और उसके बीच में जो नरसिंह और वराह अवतार हैं, मुख्य रूप से हमने इस 4 अवतारों को समझा है। उद्देश्य क्या था विष्णु जी का इन अवतारों को लेने का? आपने कहानी सुनी होगी जहाँ विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय को श्राप मिलता है और फिर वो 3 अलग अलग युगों में आते हैं अपने उस श्राप को फलित करने के लिए और फिर विष्णु जी के अवतारों के रूप में उससे मुक्ति पाने के लिए। तो इसके पीछे की क्या कहानी है और क्यों विष्णु जी ने अवतार लिया? क्या उन दोनों को मुक्ति देने के लिए अवतार लिया या कुछ स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, या हमें बताने के लिए कि जीवन कैसे जीना है, इसलिए अवतार लिया? कल्कि भगवान के बारे में बहुत सारी बातें आजकल की जा रही हैं। वाकई में कल्कि भगवान का श्रीमद् भागवत पुराण में व्यास जी ने क्या वर्णन किया है? कब आएंगे कल्कि और उस वक्त का माहौल कैसा होगा? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अभी जो माहौल है ना, जितना आपको लग रहा है कि बहुत केओस मचा हुआ है, बहुत तबाही आ रही है, ये कुछ भी वर्णन नहीं है। इससे बहुत भयानक वर्णन व्यास जी ने किया है वहाँ पर। तो ये आप खुद ही जज करिएगा कि व्यास जी का वर्णन अभी क्या सच हो रहा है और कल्कि आएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। आज के अपने मेहमान से मैं आप सभी का परिचय कराती हूँ। इस्कॉन पुणे से इंटरनेशनल स्पीकर जुड़ रहे हैं मदन सुंदर दास प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और देखिए, आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत, मतलब जनरली मेरे पॉडकास्ट की शुरुआत हर हर महादेव से होती है। आज जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा से हो रही है और हम बात भी करने वाले हैं विष्णु के 10 अवतारों के बारे में।
मैं ना प्रभु जी हमेशा बचपन से जब भी 10 अवतारों के बारे में सुनती थी ना, तो मैं उसको एक मिस्टिकल जर्नी मानती थी कि पहले वराह अवतार आए, उसके बाद कल्कि अवतार आने वाले हैं। उनके बीच में जो कथाएं हैं ना, जो हमारी हिस्ट्री है ना, मैं उसको माइथोलॉजी नहीं मानती, मैं मुझे लगता है ये हमारी हिस्ट्री है। आज उसके बारे में हम सब जानेंगे कि कैसे वराह अवतार से लेकर कल्कि अवतार तक पूरी जो एक श्रृंखला चली है अवतारों की, वो हमें क्या बताती है, वो कैसे इतना दिव्य स्वरूप के रूप में हम उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं 10 अवतारों को? देखिए, जब अवतार शब्द का उपयोग होता है, शास्त्रों के दृष्टिकोण से 6 प्रकार के अवतार हैं। लीला अवतार, पुरुष अवतार, शक्ति आवेश अवतार, गुण अवतार इत्यादि। तो जो 10 अवतार की बात कर रहे हैं, अवतार का मतलब है हर अवतार का एक उद्देश्य है, एक पर्पस है जिसको पूर्ण करने के लिए भगवान वह रूप धारण करके आते हैं। वराह अवतार का एक उल्लेख था, उद्देश्य था, क्यों? क्योंकि पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया गया था। अब उस समुद्र से उठाने के लिए इसलिए भगवान ने वराह रूप का अवतार लिया और पृथ्वी को अपने टस्क पर लेकर उस समुद्र से निकाला। नरसिम्हा-देव, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से वरदान दे दिया था हिरण्यकशिपु को, न मनुष्य मार सकता है, न देव मार सकता है, न असुर मार सकता है, न पशु मार सकता है। इनफैक्ट इस प्रकार से वरदान लिया था हिरण्यकशिपु ने कि 84 लाख योनियों में जन्मा कोई उसका वध कर ही नहीं सकता है। अब भगवान को ब्रह्मा जी की बातों को तो रखना था कि ब्रह्मा जी भक्त हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। स्वयं नरसिम्हादेव कहते हैं, मैं क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि प्रहलाद की इच्छा थी, तो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा रूप लिया जो आज तक कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। हाफ मैन हाफ लायन। शायद अभी हाल ही में पिक्चर भी आई थी, तो जी, सब लोगों ने देखा उस ही है। स्वरूप का दर्शन लिया था। उस प्रकार से तो अवतार एक पर्टिकुलर उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आते हैं, एक पर्टिकुलर स्थिति के लिए आते हैं, उद्देश्य को पूर्ण करते हैं, लीला रचते हैं, हुँ, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग रोमांच अलग-अलग प्रकार से आकर्षित करते हैं। जो क्षत्रिय गुण का है, उसको नरसिम्हादेव पसंद आएँगे। जिसको माधुर्य रस पसंद आता है, तो उसको हो सकता है भगवान श्री कृष्ण पसंद आए, है ना? तो इत्यादि, इत्यादि। तो भगवान अलग-अलग रूप, अलग-अलग लीलाएँ कर उनका उद्देश्य, सबका उद्देश्य एक ही है, हमारे मन को आकर्षित करना। हुँ। ताकि हम दोबारा भगवत भक्ति प्राप्त कर सकें। एक लोगों का सवाल अक्सर रहता है, प्रश्न ये कि क्या श्री कृष्ण भी दशावतार में शामिल होते हैं? कई एक विचारधाराएं हैं जो उनको कहती है कि हाँ विष्णु जी का अवतार है, और एक विचारधारा कहती है कि नहीं, वो अवतार नहीं है, वो स्वयं विष्णु ही प्रकट हुए थे, आए थे। देखिए, श्रीमद् भागवतम के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल जयदेव गोस्वामी ने जो दश अवतार स्तोत्र लिखा था, हम्म, उसमें कृष्ण जी का उल्लेख नहीं किया है। क्या? क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के द्वारा पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, जब अलग-अलग अवतारों का उल्लेख हो रहा है, उसमें करीबन 24 अवतारों का उल्लेख किया गया है, 24 से अधिक अवतारों का। तो जब कृष्ण का उल्लेख आता है, तो भगवान कृष्ण कहा गया है। वो कहा गया है, एते चांस कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो मैंने अवतारों का उल्लेख किया है, वो सब अवतार हैं, परंतु जब कृष्ण की बात आती है, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण भगवान है। भगवान क्या है? अब देखिए, हम जानते हैं व्यासदेव जी ने रचना करी श्रीमद् भागवतम की, महाभारत इत्यादि। व्यासदेव जी के पिता थे पराशर मुनि। पराशर मुनि के द्वारा रचना की गई थी विष्णु पुराण की। उस विष्णु पुराण में भगवान शब्द की परिभाषा आती है। वो तो विषय विस्तार का होगा, बट संक्षिप्त में भगवान शब्द का मतलब क्या है? भगवान, वान मतलब प्रोसेस, हम्म, जिसके पास हो। भग मीन्स भाग्य। हम्म, तो 6 प्रकार के भाग्य बताए गए हैं, ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रिय, वैराग्य। इस प्रकार से 6 चीज़ें बताई गई हैं, जिसके पास पूर्ण मात्रा में है, उसको भगवान कहा जाता है। ओह, और जब आप इसकी एनालिसिस करते हैं, जब आप इसको देखते हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण निकलते हैं, जिसके पास ऐश्वर्य भी था, जिसके पास वीर भी था, जिसके पास श्रेय भी था, और जिसके पास वैराग्य भी था। उस प्रकार से उल्लेख आता है। तो शास्त्रों के दृष्टिकोण से कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है, अवतारी कहा गया है। कल्कि का समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कल्कि अवतार को आना है। ये भी एक डिबेट का विषय है कि कल्कि अवतार कब आएँगे, क्योंकि हम अगर शास्त्रों को देखें तो अभी बहुत सारे लाख साल बाकी हैं। कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं, जिनको इंट्यूशन आती है कि कल्कि भगवान जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केओस मचा हुआ है अभी विश्व पर। उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा कौंधता है कि
हम अभी कलयुग में हैं, ये कल्कि का युग है, भले ही कल्कि नहीं आए हैं, तो क्या जब तक वो नहीं आएँगे तब तक उनकी पूजा नहीं होगी या उनकी पूजा होनी चाहिए? अब अगेन मत्स्य अवतार, क्या हम उनकी पूजा करते हैं? हुँ, हुँ। ऐसे अनेक-अनेक अवतार हैं। जब अवतारों की बात आती है तो शास्त्रों के दृष्टिकोण से अवतार असंख्य हैं और हर अवतार का एक उद्देश्य होता है। कल्कि अवतार का एक उद्देश्य श्रीमद् भागवतम के अनुसार 12वें स्कंद के अनुसार कल्कि अवतार का उद्देश्य है विध्वंस, नाश करना। क्योंकि उस समय समाज की स्थिति ऐसी होगी, केवल असुर, आसुरिक प्रवृत्ति के लोग ही रह जाएँगे हुँ। और उस सर्वनाश या नाश के बाद, विध्वंस के बाद फिर दोबारा सत्ययुग की शुरुआत होगी। तो एक प्रकार से वो एक अंतिम काल होगा। तो कल्कि अवतार इसलिए हम जनरली वी डोंट वर्शिप, उनका वो उस प्रकार से है ही नहीं, उल्लेख ही नहीं है। कहीं आपने कोई भजन सुने हैं कल्कि अवतार के ऊपर? आपने राम जी के लिए भजन सुना होगा, कृष्ण के लिए भजन सुना होगा। सो हर एक अवतार का एक अपना उद्देश्य होता है। और रही बात जो लोग उत्साहित हैं कल के अवतार को प्रकट करने के लिए या घोषणा करने के लिए हम ही कल के अवतार हैं, वो तो समय की बात रही है। ऐसे इतिहास में कितने इंसिडेंट्स रहे हैं जहाँ लोगों ने अपने आप को एक कृष्ण राम घोषित भी किया है। वो बना ही रहता है। कई दफ़ा जब हम दशावतार की बात करते हैं, तो हम इवोल्यूशन की बात भी करते हैं कि मनुष्य का इवोल्यूशन कैसे हम समझ सकते हैं, ह्यूमन रेस का, वो हम अवतारों की क्रम से समझ सकते हैं। जब वराह अवतार की हम बात देखते हैं, उस वक़्त धरती माता को हिरण्याक्ष ने जाकर छुपा दिया था पाताल में और फिर भगवान विष्णु ने अवतार लिया और फिर धरती को निकाला। तो क्या जब धरती को निकाला उसके बाद से सृजन हुआ है या सृजन पहले ही हो चुका था? क्योंकि अगर सृजन पहले नहीं हुआ था तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कहाँ से आए? तो ये मैं थोड़ा-सा ये ना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए जो सृष्टि का उल्लेख अगेन श्रीमद् भागवतम के दृष्टिकोण से देखा जाए, समय के साथ अलग-अलग प्रकार की योनियाँ आई हैं। हुँ। परंतु सबके एक प्रकार से माता-पिता कहा जाए तो प्रमुखतः कहा जाता है कश्यप मुनि। उनकी जो पत्नियाँ थीं उसमें दिति एंड अदिति, अदिति के द्वारा सब आदित्य देवगण, दिति के द्वारा सब असुरगण। उसी प्रकार से अलग-अलग ऋषि मुनियों और उनकी पत्नियों के द्वारा ये अलग-अलग योनियाँ आई हैं। ये कहना कि वराहदेव के अवतार के बाद फिर बाकी योनियाँ आई हैं, ऐसा कहीं इतिहास या शास्त्रों में नहीं कहा गया है। ये सारी योनियाँ थीं। अच्छा। ऑफ कोर्स समय के साथ आई हैं, हुँ, पर समय इतना लंबा नहीं था कि हुँ, हज़ारों-हज़ारों सालों के बाद, जैसे कि डार्विन्स की एवोल्यूशन थ्योरी है, हुँ। उस हिसाब से नहीं है। अच्छा। अब डार्विन्स की एवोल्यूशन की थ्योरी की बात करी जाए तो उन्होंने अपने पेपर के इंट्रोडक्शन में ही लिखा है, दिस इज़ हाइपोथेसिस। हुँ। अब हाइपोथेसिस ये तो मिथोलॉजी से भी बड़ा हो गया और जो फैक्ट है हम उसको मिथोलॉजी कह के साइड हटा देते हैं। हुँ, तो सब सारी की सारी सृष्टि, सारी की सारी योनियाँ उपस्थित थीं। अब रही बात, मन में प्रश्न उठता है। पहले मन में प्रश्न उठने से पहले अगर आप मथुरा जाएँगे, हुँ, हुँ, तो मथुरा में जो विश्राम घाट है, हुँ। विश्राम घाट के पास एक वराहदेव का मंदिर है। अभी कभी किसी ने देखा होगा, तो वराहदेव का मंदिर है, बहुत प्राचीन विग्रह है वराहदेव के और उस वराहदेव के विग्रह को देखेंगे, तो वहाँ पे जो वराहदेव जी का विग्रह है, उस पे पृथ्वी रखी हुई है। वराहदेव के सींग के ऊपर, हॉर्न्स के ऊपर लाइक दैट। तो आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ दैट। तो उस प्रकार से वराहदेव की पूजा पाठ आई है। सो डार्विन के एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। मैं तो ये कहूँगा डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी है, हो सकता है उन्होंने हमारे शास्त्रों में कहानियाँ पढ़ी होंगी और उससे इंस्पायर होकर उन्होंने एक माइथोलॉजिकल टेल लिख दी जिसको डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं कि कैसे एक भालू वेल में बदल गया इत्यादि इत्यादि जो कहानी लिखी है, बट हुँ। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि फॉसिल रिकॉर्ड्स के अनुसार, साइंस के अनुसार ऐसा कोई समय नहीं था जब मनुष्य और पशु एक साथ नहीं थे। सब एग्जिस्ट करते थे। आज तक कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं मिला है एक समय में केवल मनुष्य था यस, या एक समय में केवल एक पर्टिकुलर योनि थी, ऐसा नहीं है साइंस के अनुसार भी। बिल्कुल। हम कहते हैं हम मनु की संतानें हैं। हम्म फिर हम्म। कश्यप ऋषि से जो रेस आगे बढ़ी सुर और असुर वाली, ये 2 थ्योरीज़ अलग कैसे हैं? ये अलग नहीं है, ये अलग अलग, क्योंकि इट्स अ 14 प्लानिटरी सिस्टम। अलग अलग अच्छा। लोकों पर अलग अलग प्रकार से प्रजा बढ़ी है। जब मनु की बात करते हैं तो उससे मनुष्य हुँ, मनुष्य योनि का विस्तार हुआ। हम ओके। जब बात करें कश्यप अदिति, तो हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हुँ, वो स्वर्ग लोक की बात कर रहे हैं। दैत्यों की, कहते हैं असुरों की और देवताओं की देवताओं प्रजा। के। अब ओह! प्रजा केवल धरती पे नहीं है, अच्छा। प्रजा तो स्वर्ग लोक पे भी है। हुँ, स्वर्ग लोक, महरलोक, तपोलोक, सो मेनी प्लानिटरी सिस्टम्स आर देयर, उस प्रकार से। और ये सब हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है क्या? यस, इट्स पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स।
अब सोलर सिस्टम कहेंगे या यूनिवर्स कहेंगे। यस, यूनिवर्स का भाग है, करेक्ट। बिल्कुल। अवतारों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आगे के अवतारों का आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने, विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया, वामन अवतार लिया, हमने नरसिंह अवतार की तो बात की। अगेन उद्देश्य पूर्ण करने के लिए सोचने वाली बात है। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था, अब सोचिए अगर उस खंबे को फोड़कर अगर वामन देव निकलते, तो हाँ, वामन देव छोटे से बच्चे थे, वो हो सकता है नरसिम्हदेव का हो क्या सकता है, नरसिम्हदेव का वध कर देते, परंतु उससे ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई जो वचन थे वो झूठे हो जाते। इसलिए उस खंबे से निकले नरसिम्हदेव, हाफ मैन हाफ लायन। उन्होंने नरसिम्हा और हिरण्यकश्यप का वध उस स्थिति के अनुसार करा ताकि ब्रह्मा जी के जो वचन थे पूर्ण हो सकें। और सोचिए अगर नरसिम्हदेव वामदेव की जगह भिक्षा मांगने के लिए बाली महाराज के पास जाते, तो क्या बाली महाराज उसको ब्राह्मण समझ के भिक्षा देते? तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, जिसके कारण बलि के अंदर वात्सल्य भाव आया। उसने सोचा कि छोटा सा ब्राह्मण पुत्र आया है, जो भी मांगेगा मैं दूंगा। उसके गुरु के कहने के, गुरु ने मना भी करा था बलि महाराज को, नहीं सुनो मत, ये विष्णु का ही अवतार है। उसने बोला कोई बात नहीं, विष्णु का भी अवतार है तो मैं विष्णु को मना कैसे कर सकता हूँ। सो हर अवतार का उद्देश्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वही बात, लीला करना, लीला के माध्यम से हमारे हृदय को आकर्षित करना। हर एक व्यक्ति को अलग अलग कहानी पसंद आती है, किसी को रामलीला पसंद आती है, किसी को नरसिम्हा लीला पसंद आती है, किसी को कृष्ण लीला पसंद आती है, तो हमारे को आकर्षित करने के लिए। बिल्कुल। विष्णु के ही सभी अवतार हैं, तो क्या भक्तों की भी अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती हैं? क्योंकि जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे शिव, नरसिंह ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कई लोग हैं जिनको कृष्ण, कई लोग जिनको राम प्रभावित करते करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट आजकल कई लोग ऐसे भी भक्त हैं जिनको कल्कि भी प्रभावित करते करेक्ट। हैं। तो ये भी भक्त की अपनी प्रवृत्ति होती है क्या? इसलिए भगवान अवतार इसलिए अलग अलग प्रकार के लेते हैं। सोचिए एक प्रकार, अगर सिर्फ एक ही अवतार होता, राम अवतार या कृष्ण अवतार, तो वैरायटी कहाँ रहती? वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपने अपने गुणों के अनुसार एक अलग अलग प्रवृत्ति है नो, अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग चीज़ आकर्षित करती हैं। तो भगवान इसलिए अलग अलग प्रकार के लोगों को, आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमारे एक भक्त, फ्रांस के पास की बात है, किसी आइलैंड पर एक बोट से जा रहे थे जहाँ पर ट्राइब्स रहती थी। अच्छा। तो वही इस ट्राइब का व्यक्ति उनको बोट पे लेके जा रहा था। तो उन्होंने उसको देखा, वो जो ट्राइबल व्यक्ति है उसने गले में कंठी माला पहनी हुई थी। तो हमारा भक्त हैरान हो गया, है ना, वो तो टूर पे जा रहा था घूमने के लिए, बोला इसे कंठी माला कैसे पहनी हुई है? तो उसने पूछा क्या कोई भक्त आया हुआ है पहले यहाँ पर, आप कौन है क्या है? तो उसने बताया हाँ, अब से कुछ साल पहले यहाँ पर हरे कृष्णा भक्त आया था और उसने हमें गीता दी और उसने हमें भगवान के बारे में बताया। तो उसने पूछा आपको किस भगवान के बारे में बताया? तो ये ट्राइबल लोग थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था? फिशिंग करना। तो उस भक्त ने उसको बताया कि हमारे भगवान है मत्स्य अवतार, जो फिशों में सर्वश्रेष्ठ है। तो वह जो ट्राइबल व्यक्ति था वो मत्स्य अवतार को पूजा करता था बहुत सुंदर। क्योंकि वो फिशेस को ही जानता था, मछली को ही यस। जानता था। अब देखो मत्स्य अवतार को भी कोई पूछ रहा है हमें शायद वो आकर्षित ना करें, पर उस ट्राइब को मत्स्य अवतार आकर्षित करते हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पसंद है। और उसका बाकी उल्लेख में विस्तार आता है भगवद गीता में, क्या? जहाँ भगवान बताते हैं कि अलग अलग चेतना के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग चीज़ प्रभावित करती है। वो तो खैर अलग विस्तार का विषय हो गया। वो तो भगवान ये कहते हैं केवल यही नहीं, कृष्ण कहते हैं केवल भगवान ही नहीं, इनफैक्ट इट्स नॉट दैट कि हर कोई व्यक्ति भगवान में श्रद्धा रखता है। इट्स नॉट दैट हर एक के लिए उनका जो रोल मॉडल या सुपरस्टार भगवान है। कुछ लोगों के लिए उनके रोल मॉडल सुपरस्टार फिल्म स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं। जैसे कि कहानी आती है जब हिटलर ने 1945 या 1937 में जब युद्ध करा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो 1945 की कहानी आती है बंगाल की। एक टेलर था जिसने हिटलर की फ़ोटो लगाई हुई थी, वो हिटलर को पूजा करता था। इट्स अ रियल टाइम स्टोरी, तो न्यूज़ में पब्लिश हुई थी। तो व्यक्ति ने पूछा कि तुम हिटलर को क्यों पूछते हो? उसने बोला देखिए हिटलर ने युद्ध करके मेरा बिजनेस बढ़ा दिया, तो इसलिए मैं हिटलर को पूछता हूँ, क्योंकि मैं पूछता हूँ क्यों देवी देवताओं को मेरा बिजनेस बढ़े, और इसके कारण मेरा बिजनेस बढ़ा है, तो हिटलर ही मेरा भगवान है। तो ये 17वें अध्याय में विषय आता है भगवद गीता में, जहाँ कृष्ण बताते हैं कि कैसे कोई लोग भूत प्रेत के उपासक होते हैं, कोई लोग देवी देवताओं के उपासक होते हैं, कोई लोग मनुष्य के उपासक होते हैं। जैसे कि चेन्नई में एक मंदिर है गणेश वीज़ा वाले,
जिसको भी वीज़ा इंटरव्यू जाना होता है सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना गणेश करते वीज़ा वाले। हैं क्योंकि वहाँ पे वो एक ट्रेडिशन बन गया है कि ये गणेश जी जो है आपको वीज़ा दिलवाएँगे। शायद हमने सुना भी है, शायद वहाँ रजनीकांत का भी मंदिर है, अमिताभ जी का भी मंदिर है। तो अलग-अलग वैराइटीज़ होते हैं, चेतना के अनुसार, मोड ऑफ कॉन्शसनेस उसके अनुसार। तो फिर चेतना का कौन-सा स्तर सर्वश्रेष्ठ है? क्या ये हमारे श्रद्धा का स्तर या हम जिस इष्ट में बिलीव करते हैं उसके स्तर पे डिपेंड करता है? हम जिसमें विश्वास करते हैं वो हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। हुँ, किसी की तामसिक चेतना है, हुँ, भगवान 3 प्रकार की चेतना बताते हैं, हुँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। किसी की तामसिक चेतना है, तो उसको भूत-प्रेत इत्यादि जो तामसिक लोग होते हैं, तांत्रिक होते हैं, हुँ, वो उन्हीं के उपासक होते हैं। जो राजसिक हैं, वे देवी-देवताओं की उपासना करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको इच्छाएँ हैं, हमें धन संपत्ति चाहिए और केवल देवी-देवताओं की नहीं, वो लोगों की भी उपासना करेंगे। और जो सात्विक चेतना में होते हैं, वो विष्णु की आराधना करते हैं। क्योंकि सत्व गुण में जो व्यक्ति होता है वो लेन-देन में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। सत्व गुण का मतलब है जितना भी है वो संतुष्ट है। मिल गया अच्छा है, नहीं मिला तो ठीक है। तो जब वह विष्णु के पास जाता है तो विष्णु से वो लेन-देन की इच्छा नहीं करता। विष्णु के प्रति उसका आकर्षण है। विष्णु के प्रति उसकी श्रद्धा उस प्रकार उस चेतना से उस प्रकार से प्रभावित होती है। तो आप समाज में भी देखेंगे इस दृष्टिकोण से तो आपको दिखेगा, जो विष्णु के भक्त हैं, अगर आप इतिहास में भी देखें भगवान शिव के भक्त बताइए भगवान शिव के कौन से महान भक्त हैं जो आपके नाम में आते हैं इतिहास में अगर नाम सोचेंगे? सबसे पहले तो रावण का ही नाम आएगा मेरे ज़हन में। वो कौन सा अच्छा आदमी था? हुँ, वो था राजसिक। फिर आप बात करेंगे यू नो मेनी अदर महाभारत में भी देखेंगे। पर राम भी तो शिव के भक्त हैं ना? शिव ओह! खुद कहते हैं रामेश्वरम, शिव ओके, जिसके ईश हैं और करेक्ट, करेक्ट। शिव के ईश जो हैं। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। जब भगवान की बात आती है, तो 3 रहस्यमय चीज़ हैं, हुँ, भक्त, भक्ति एंड भगवान। हुँ, अब देखिए नरसिम्हा देव की हम बात कर रहे थे। तो नरसिम्हा देव क्यों प्रकट हुए? हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बोलते हैं, "क्या तेरा भगवान इस खंभे में है?" हम सभी ने पिक्चर में देखा है, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। एंड प्रहलाद महाराज, वो 5 साल का लड़का, उसकी कंस्ट्रक्शन उससे पहले हुई थी। ये तो है नहीं प्रहलाद ने अपनी आँखों के सामने कंस्ट्रक्शन हुँ, कराई थी और भगवान ने दर्शन दिए थे, प्रहलाद को नहीं पता था। हुँ। येट प्रहलाद सेड, "हाँ, मेरे भगवान इस खंभे में भी हैं।" अब नरसिम्हा देव उस खंभे से क्यों निकले? क्योंकि भक्त की बात को दावा को पूरा करना था। क्योंकि भक्त ने कहा। तो ये हुँ, जो भक्त भगवान का जो संबंध हो रहा है ना, बहुत रहस्यमय संबंध रहता है। तो जब भगवद गीता का 9वाँ अध्याय आता है ना, हुँ, जिसमें भक्त भगवान के बारे में बात करी गई है, तो भगवान कहते हैं, "अर्जुन, मैं तुम्हें अब सबसे बड़ा रहस्यमय ज्ञान देने वाला हूँ।" वो क्या रहस्यमय ज्ञान है? भक्त और भगवान का संबंध। अब देखिए भगवद गीता की बात कर रहे हैं हम। भगवद गीता का अगर आप चित्र देखेंगे, भगवद गीता की हर पुस्तक के फ्रंट में एक चित्र होता है। कृष्ण एक और रथ होता अर्जुन। है, एक रथ पे एक सवारी होती है, एक सारथी होता है। कौन सवारी है और कौन सारथी है? श्री कृष्ण और अर्जुन। अब श्री कृष्ण सारथी हैं जो रथ चला रहे हैं। हुँ, अगर एक सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे, मालिक कौन है? हुँ। अर्जुन। ड्राइवर कौन है? कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन की बात मानकर सब कर रहे हैं। हुँ, तो भक्त भगवान में भगवान बड़ा है, भक्त बड़ा है, ये रहस्य में बात हो जाती है। तो ये कहना कि राम शिव जी के भक्त हैं, वो तो स्वाभाविक बात है। जो कृष्ण अर्जुन के भक्त हो सकते हैं, तो राम शिव जी के भक्त क्यों नहीं हो सकते? प्रश्न बनता है शिव जी किसके भक्त हैं? राम के। और राम के भक्त हैं। राम के भक्त हैं। तो क्योंकि अर्जुन कृष्ण के भक्त थे इसलिए कृष्ण अर्जुन के भक्त थे। प्रहलाद नरसिम्हा के भक्त थे इसलिए नरसिम्हा प्रहलाद के भक्त थे। क्या लगता है कि कोई सामान्य व्यक्ति कहता है कि हाँ इस दरवाजे के बाहर नरसिम्हा खड़े हैं, तो क्या नरसिम्हा आ जाएंगे? परंतु प्रहलाद के लिए क्यों? क्योंकि प्रहलाद प्रभु से प्रेम करता था, प्रभु इसलिए प्रहलाद से प्रेम करते थे, इसलिए। बिल्कुल, दशावतार की जब बात हो रही है, तो दशावतार की अगर हम बिल्कुल ओरिजिन पे जाएँ, तो विष्णु जी के दरबार में जो उनके 2 दरबारी थे, जो वो थे, जय विजय। द्वारपाल थे, जय और विजय, उनको श्राप लगा और श्राप के बाद विष्णु जी ने कहा कि देखो 2 ऑप्शन हैं, एक तो फटाफट से नर्क मचा के आओ और फिर जल्दी से मैं तुम्हें मुक्ति दे दूँगा और मेरे पास तुम दोबारा आ जाओगे। तो उन्होंने 3 जन्म अलग-अलग काल में लिए। तो पहले हमारे कर्मों की वजह से, हमारे प्रारब्ध की वजह से, हम सारी जितनी आत्माएँ हैं मनुष्यों की, उनके प्रारब्ध की वजह से दुनिया में अन्याय फैला और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने भयंकर तबाही मचाई, इसलिए भगवान ने अवतार लिया? या फिर
इसलिए अवतार लिया कि अपने भक्तों को तारना था? क्योंकि ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि अगर अपने भक्तों को तारना था तो उस वक्त जो आत्माएं वहां मौजूद थी उनकी गलती क्या थी? उनको इतनी सफरिंग क्यों मिली? देखिए, भगवान जो भी करते हैं ना, वो अपने एक चीज़ से अलग-अलग उद्देश्य पूर्ण करते हैं। अच्छा। जैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है। जी। कार्तिक के महीने में दामोदर लीला सबसे प्रसिद्ध है। हम्म। कृष्ण एक बार उल्लख से क्या बन गए, हम्म। उन्होंने कितनी सारी चीज़ें पूर्ण कर दी। हम्म। उन्होंने एक तो ये चीज़ दिखा दी कि भक्ति कितनी महान है हम्म। कि जो कृष्ण जो सब जीवों को गुणों के प्रभाव से बांध के रखते हैं, वही कृष्ण माँ के प्रेम से बंध गए। उस प्रकार से उस चीज़ को दिखाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दिखाई। अब देखिए, पास्ट टाइम तो इतना ही था कि माँ क्रोधित हो गई, कृष्ण की रक्षा करनी थी। कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं अगर आपको लगता है मैं बंधन हूँ तो वन में चला जाऊँगा। तो माँ ने चिंता में आके माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। हम्म। पर जब उखल से बांधा, वही कृष्ण जाके उस अर्जुन यमल वृक्ष को तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि नारद मुनि के वचन को पूर्ण करना था। अगर मैं अब पूछूं, ये दामोदर लीला किस लिए हुई? क्योंकि नारद मुनि के वचन को पूर्ण करना था, हम्म। या माँ यशोदा को प्रसन्न करना था? तो एक निर्धारित चीज़ नहीं कही जा सकती। भगवान को हम एकदम से, भगवान की चीज़ें इतनी सरलता से हम नहीं समझ सकते। भगवान एक चीज़ से अनेक चीज़ें करते हैं। हाँ, भगवान ने माता का वात्सल्य प्रभाव प्रेम भी दिखाया, साथ ही साथ नारद मुनि के वचनों को भी पूर्ण किया। वह नारद मुनि के वचन जो लाखों साल पहले दिए गए थे। हम्म। उसी प्रकार से भगवान क्यों अवतरित हुए? प्रहलाद की इच्छा को, वचनों को पूर्ण करने के लिए, या हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि जो बात हुई थी यही कि आप लोग को दो प्रकार का आपको पनिशमेंट मिलेगा। या तो 3 जन्म लो पृथ्वी लोक पर असुर के रूप में, या 5 जन्म लो भक्तों के रूप में। अगर 5 जन्म तक हम नहीं रुकेंगे, 3 जन्म में वापस आ जाते हैं। उन्होंने 3 जन्म असुर के चयन किए। जब असुर के चयन किए तो उसमें कंडीशन थी कि मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आऊँगा। क्यों? क्योंकि प्रभु की वीर्य रस की इच्छा थी। प्रभु को किसी के साथ लड़ना था, बॉक्सिंग मैच करना था, तो अपने भक्तों को भेजा। अब प्रश्न बनता है, अगर वीर्य रस प्रभु की इच्छा थी, उस बीच में जो बेचारे लोग पीड़ित हुए, उन लोगों का क्या दोष था? देखिए, ये विक्टिम मोड वाली बात होती ही नहीं है। तो ये कहना कि मैं तो लोग कई बार कहते हैं मैंने आज तक कभी कुछ बुरा नहीं करा, किसी के लिए बुरा नहीं करा, मेरे संग इतना बड़ा अन्याय क्यों होता है? देखिए, समझने वाली बात है। मैं दिल्ली की बात बताऊँ आपसे, करीबन 30 साल पहले की बात है। मैं शायद 10th स्टैंडर्ड में होऊँगा या 9th स्टैंडर्ड में। मैं पहली बार दिल्ली में बस में ट्रैवल कर रहा था। तो मेरे मेरे फ़ादर ने मुझे ₹50 का नोट दिया था। बोला था बेटा बस में चढ़ना है, यहाँ से टिकट लेना। मैं जब बस में चढ़ा तो टीसी नहीं था, टीसी आ गया था। मैं पीछे जाके बैठ गया। जब मैं पीछे जाके बैठा तो जब टीसी आया, तो जैसे मैं पैसे देके टिकट लेने वाला था, तो मेरे संग जो व्यक्ति बैठा था, उसने बोला अरे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टिकट भी चेक नहीं करता। मैं उसके प्रभाव में आ गया। और कुछ स्टॉप के बाद टिकट चेकर चढ़ते हैं, सबसे टिकट माँगते हैं। मेरे पे टिकट नहीं था और मुझे पकड़ लिया गया। उस समय मैंने कहा कि मुझे पता नहीं था, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने बोला नहीं, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये विक्टिमहुड जैसा कुछ नहीं होता कि ये कहना अब मैंने गलती तो करी, अब मैं उनसे कहूँ कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, पहली बार है। बोले नहीं, आपने जो करा है आपको दंड मिलेगा, तो मुझे ₹50 की जगह ₹100 भरने पड़े। उसी प्रकार से किसके संग क्यों हुआ, क्या हुआ, एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो कर्म इतना इंट्रिकेट है, इतना जटिल है कर्म के नियम। कर्मों के अनुसार लोग साथ में आते भी हैं और लोग भटक भी जाते हैं। तो उस समय जब रावण कुंभकर्ण के समय कहा जाए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के समय कहा जाए, जो जिस प्रवृत्ति का था, जिसको जो कर्मफल मिलने थे, उस अनुसार उसको अलग-अलग स्थिति दी गई। उस प्रकार से उसको वो मिला। परंतु क्योंकि भगवान के समक्ष जो आया, उसका तो उद्धार हुआ, चाहे वो सुर हो या असुर हो। तो भगवान दोनों का ही कल्याण करते हैं। तो फिर तो प्रभु जी बुराई नाम की और बुरे लोगों के नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई अपना प्रारब्ध ही भोग रहा है, अगर वो जय विजय भी रावण के रूप में अपना प्रारब्ध भोगने आए थे कि उनको ये सब लीला करनी है और उसके बाद भगवान राम के हाथ से, तो हम हर साल रावण का पुतला क्यों जलाते हैं, उसको इतनी अपशब्द क्यों कहते हैं? इनफैक्ट मेरी यह भाषा देखिए, मैं रावण जैसे भक्त के बारे में उस करके बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा बना हुआ है। तो फिर बुराई तो होनी ही नहीं चाहिए, सब लोग अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो होना ही है। देखिए, जब ये जय विजय की बात आती है, ये भगवान की इच्छा थी, भगवान की लीला थी। या ये कहिए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे। शादी होने के बाद जब लड़की घर पे जाती है
और सासू माँ को अगर बहू को कुछ सिखाना होता है तो बहू को डायरेक्टली नहीं कहती, वो अपनी बेटी को डांटेगी ताकि बहू समझ सके। उसी प्रकार से भगवान हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि हम भगवान की आसानी से सुनेंगे नहीं, वो अपनों भक्तों के माध्यम से सिखाते हैं अच्छा क्या है, गलत क्या है। तो आप उस दृष्टिकोण से देखें तो सही बात है, वही जय विजय हैं जो प्रभु के द्वारपाल हैं, भगवान के भक्त हैं, वही असुर के रूप में आए ये सिखाने के लिए कि असुर प्रवृत्ति का पालन क्यों नहीं करना चाहिए, उससे हमें क्या दंड मिलेगा, उससे हमारे लिए क्या नुकसान होगा, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, वो समझाने के लिए भगवान अपने पार्षदों का ही उपयोग करते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब ये बहुत आपके लिए एक वियर्ड क्वेश्चन हो सकता है, बट मैं ज़रूर पूछूंगी ओके। क्योंकि मैं एक जिज्ञासु भक्त हूँ कि जो रावण थे, जो हिरण्यकश्यप थे, जब इनको मुक्ति मिल गई तो क्या इनको मुक्ति मतलब मोक्ष मिल गया? क्या ये विष्णु धाम चले गए या अभी ये बाकी लोकों में अटके हुए हैं? क्या हुआ होगा? देखिए, इनकी जो कंडीशन थी इनको 3 जन्म लेने पड़ेंगे। उस प्रकार से इनको 3 जन्म दिए गए। और 3 जन्मों के बाद वह वापस अपने जय विजय के रूप में वापस चले गए भगवान के द्वारपाल। अच्छा, उस प्रकार से विष्णु ये धाम कोई सामान्य जन्म नहीं था। हम्म। इनको हम ये नहीं कहेंगे कि वह कर्म के कारण उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि विष्णु लोक में तो कर्म होता ही नहीं है। जो ये कर्म का नियम है, ये भौतिक दुनिया में है, आध्यात्मिक दुनिया में नहीं है। अच्छा। जो आध्यात्मिक दुनिया से जो जय विजय आए थे, वह भगवान की इच्छा के कारण आए थे। भगवान की इच्छा थी कि ऐसे मेरे भक्त जाएं ताकि समाज को सिखाया जा सके जो गलत या जो अधर्म का पालन करता है उसका नाश कैसे होता है। चाहे तुम कितने ही शक्तिशाली, तुम पे कितना ही धन संपत्ति क्यों ना आ जाए, तुम फिर भी सुखी नहीं रह सकते। वो शिक्षा देने के लिए भगवान ने इन लोग का चयन किया। तो ये प्रारब्ध के कारण नहीं था, वहाँ तो कर्म होते ही नहीं है। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के फॉर्म में भी बात करें अवतारों की, तो अभी हाल ही में एक पिक्चर आई है जिसमें वराह अवतार के बारे में काफ़ी डिटेलिंग से दिखाई गई ओके। है। उसमें पूरा बताया गया है कि कौन से आदिवासी ट्राइब हैं, कहाँ के लोग हैं जो कि वराह अवतार को पूजते हैं, और उनकी मान्यता ये भी है कि एक फेस्टिवल के दौरान वो जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, वो प्रवेश करती है और फिर वो पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व करें, तब जाके हम कृष्ण भक्ति पर आए। तो क्या भक्ति भी इवॉल्व होती है? मतलब क्या आप ये कह रहे हैं फ्रॉम केव मैन टू सिटी मैन? यस। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि एक समय पे जैसे हमें आज बताया जाता है कि मनुष्य एक समय में जंगल में रहा करते थे। समय के साथ-साथ धीरे-धीरे उनके अंदर संस्कार आई, बुद्धि आई, समझ आई यस। और फिर उन्होंने डेवलपमेंट करा, फिर उनको यस, फार्मिंग एग्जैक्टली। सीखने को मिली, फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन करना शुरू करा इत्यादि, इत्यादि। ये इस प्रकार से मनुष्य का एडवांसमेंट हुआ है और आज का मनुष्य बहुत एडवांस्ड है। ये कुछ ऐसा सही नहीं है। हमारे जो लेख हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो एक केवमैन के द्वारा लिखे गए थे। व्यासदेव जी कौन से शहर में रहते थे? वो तो गुफा में रहते थे। आप इतिहास का कोई भी समय देख लीजिए, किसी भी कहानी को, कहाँ उल्लेख आता है कि कोई ऐसे जंगल में भटका करता था। जंगल में कोई भटका भी करता था तो हमेशा साधु संत हुआ करते थे जो व्यक्ति के मार्ग का पालन करते थे, परंतु राज्य तो हमेशा रहा करता था। आप हिरण्यकश्यप के काल में भी चले जाइए, जो सत्ययुग की कहानी है। त्रेता युग में राम जी का अवतार की बात आती है, फिर महाभारत द्वापर युग में बात आती है। अगर आप उस समय की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी की बात करें, उस समय लोगों की क्षमता और आज के लोगों की क्षमता की बात करें, तो मैं तो शायद नहीं मानता कि हम प्रगति कर रहे हैं। हमारे शरीर में क्षमता, हमारे सोचने की क्षमता, हमारे समझने की क्षमता, सब में कमी ही आई है। एक छोटा-सा उदाहरण, आपको क्या लगता है जब आप बचपन में थे, छोटे थे, उस समय पानी, हवा आज के कंपैरिज़न में ज़्यादा शुद्ध थी या उस समय बेकार थी? ऑफ कोर्स बहुत शुद्ध थी, बहुत ज़्यादा। बहुत शुद्ध थी। आपको अब अपने इस जीवन के अनुसार आप जब अपने ग्रैंडपेरेंट्स या उनके जीवन को देखते हैं, तो क्या लगता है? उनके पास शायद उतने सुख साधन की सुविधा नहीं थी, परंतु वह सुखी थे, खुश थे। बिल्कुल, कंटेंट थे। तो हम प्रगति कर रहे हैं? कहाँ प्रगति कर रहे हैं? किस दृष्टिकोण से प्रगति कर रहे हैं? गिव मी वन एविडेंस जो प्रगति करी है। हिंसा की बात करी जाए, कौन सा ऐसा समय रहा है जो हिंसा नहीं हो रही? देश-देश में लड़ाई हो रही है। आप सड़कों पे भी जाओगे तो लोग इतने उत्तेजित, सो एजिटेटेड, इतनी सारी न्यूज़ आती हैं
100-100 रुपए के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। व्हाट व्हाट एडवांसमेंट हैव वी मेड? ये केवल एक झूठा इतिहास सिखाया गया है, वो भी ब्रिटिशर्स की देन रही है, ये बताने के लिए हम सर्वश्रेष्ठ हैं इत्यादि करके, और ऐसा कहाँ हुआ है? अगर होता तो आज पानी अच्छा होना था, खाना अच्छा होना था, हवा अच्छी होनी थी, कुछ भी अच्छा नहीं है। रिश्ते अच्छे होने चाहिए थे, परिवार का संबंध अच्छा होना चाहिए था, कुछ भी अच्छा नहीं है। सब लोग सब प्रकार से शारीरिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, तनाव है, रिश्तों में खटाई है, कुछ भी अच्छा नहीं है। जहाँ जीवन पहले 100 साल का हुआ करता था, अब व्यक्ति अगर 50 साल भी जी जाता है तो उसको लगता है बहुत बड़ा काम है। अब 50th व्हाट डू यू से मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं ना, उसको लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यस, क्योंकि वो बहुत रेयर हो गया है। ग्रैंड पेरेंट्स तो कभी नहीं करते थे। हम्म। जब मेरे पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी थी तो सब लोग कह रहे थे, अरे बड़े धूमधाम से मनाओ। मैंने कहा, क्यों मनाओ? तो पहले तो सभी शादीशुदा रहते थे, कहाँ से बढ़िया है? सो वी ऑल हैव टू थिंक, आर वी रियली एडवांसिंग, या हमें एडवांसमेंट के नाम पे सिर्फ धोखा दिया जा रहा है? बिल्कुल, मैं थोड़ा-सा कल्कि अवतार के बारे में अब जानना चाहूँगी, क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है और ऐसा वर्णन मिलता है कि कल्कि भगवान आएँगे। क्यों आएँगे कल्कि भगवान? उनके आने का क्या पर्पस है? जिस प्रकार से उनका विस्तार किया गया है, उस समाज की स्थिति का उल्लेख किया गया है। अम, समाज उस प्रकार से स्थिति में होगा जहाँ एक सामान्य व्यक्ति का रहना भी दुर्लभ हो जाएगा। ना खाने-पीने के लिए कोई आहार बचा होगा, ना पानी होगा, ना हवा होगी। इनफैक्ट एक मनुष्य जो कैनिबल की हम बात करते हैं, हुँ। जो मनुष्य एक दूसरे मनुष्य पर उसकी ऊपर खाकर जीवित रहेगा, उस प्रकार से स्थिति होगी। एक मनुष्य एक जानवर के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा। ओहो! उस स्थिति को ख़त्म करने के लिए, बदलने के लिए कल के अवतार कलयुग के अंत में आएँगे, ताकि उसके बाद सतयुग की शुरुआत हो सके। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। जिस प्रकार से समर के बाद फिर विंटर सीज़न आता है, चेंज ऑफ सीज़न, इट्स ऑल साइक्लिकल। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये हुँ। साइक्लिकल है। उसी प्रकार से 4 युग भी साइक्लिकल हैं। तो कलयुग के बाद सतयुग की शुरुआत के लिए कलयुग के प्राणियों का एक प्रकार से जो पशु के समान जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, उनका संहार करने के लिए। और जो बचे-कुचे साधु संत या अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। क्योंकि उनके लिए जीवन जीना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। जो इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम 12वाँ स्कंद पढ़ सकते हैं, शुरू के 3 अध्याय। उसमें विस्तार से उल्लेख करा गया है, क्या स्थिति होगी जब कल के अवतार प्रकट होंगे। जो लोग बचेंगे और जिन लोगों का संहार करेंगे, वो जो संहारित सोल्स होंगी, आत्माएँ होंगी, क्या वही सतयुग में ट्रांसफ़र होंगी या फिर कल्कि भगवान अवतार हैं, उनके हाथों से संहार होगा तो उनको मोक्ष मिल जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, भगवान के हाथों जिसका भी संहार होगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उस प्रकार से बताया गया है। अब रही बात, क्या वही आत्माएँ दोबारा जन्म लेंगी सत्य युग में? ये मुझे देखना पड़ेगा स्वयं। मैं आपको कुछ झूठा उत्तर नहीं देना चाहता, ना ही काल्पनिक उत्तर देना चाहता हूँ। इसका स्पष्ट उत्तर तो नहीं है मेरे पे। मैंने कहीं इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है। परंतु आत्माओं की कमी नहीं है, तो चिंता मत करिए, सतयुग भर ही जाएगा। तो आपको कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है, मतलब ये बहुत अलग-सा सवाल है कि वैराग्य या फिर गृहस्थ संन्यास या भक्ति या जिस भी पाथ से, स्पिरिचुअल पाथ से आप ईश्वर की प्राप्ति की कामना करते हो, उस तरफ बढ़ते हो, वो थोड़ा मुश्किल है, पर ये वाला थोड़ा आसान है कि भर के ओके, गलत काम करो, अंत में भगवान आएँगे। तो सोचिए ना, आपको कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। यस। वो कितने सालों के बाद है। अब आपका ये तो हर हर एक व्यक्ति को चयन करना है कि इस जीवन में जो मौका मिला है, इसका फ़ायदा उठा के चले जाइए। आप उस स्थिति में जन्म क्यों लेना चाहते हैं, जहाँ हर एक मनुष्य एक पशु के समान हो जाएगा? यस। नरसंहार उस व्यक्ति की जीवित रहने के लिए एक आवश्यकता बन जाएगी। ऐसे समाज, ऐसी स्थिति में जन्म लेना, जहाँ सिर्फ़ दुःख और पीड़ा ही हर तरफ है। तो मतलब प्रेज़ेंट लाइफ़ एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। मनुष्य जीवन ही एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। हुँ। मनुष्य योनि जैसा अवसर किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। अब बाकी 84 लाख योनियों की बात करते हैं। यहाँ तक कि देवी-देवताओं को ये अवसर प्राप्त नहीं होता। क्यों? कि जिसके पास ज़्यादा सुख संपत्ति है, हुँ। वो भगवान को क्यों याद करेगा? मनुष्य जन्म ऐसा है जहाँ सुख भी है, दुःख भी है। सुख-दुःख बना रहता है। एक फ़ेमस मूवी थी ना, कभी खुशी कभी गम, हुँ। वो जीवन में बना रहता है। जीवन की सच्चाई नहीं है। एक दृष्टिकोण से कहा जाए तो ये मनुष्य जीवन में
या कह सकते हैं जीवन की सच्चाई है, परंतु हमें जीवन इस प्रकार से जीना नहीं है। ये हमें सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्यों बने? क्योंकि जब उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयाँ देखी तो उन्होंने यही प्रश्न उठाया, मैं इस प्रकार से दुख भरा जीवन नहीं जीना चाहता, मैं ये वह जीवन खोजना चाहता हूँ जो दुख से ऊपर हो। तो जब जीवन में कठिनाई आती है उसको हमें सिर्फ ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल लाइफ के अनुसार सहन करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, परंतु महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहिए, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? अच्छे लोगों के संग बुरा क्यों होता है और इससे हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं? क्या जीवन इसी प्रकार का बना है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मेहनत करो, परिश्रम करो, कुछ पैसा कमाओ, टैक्स भरो, जो बचा कुचा लक्ष्मी उससे जीवन व्यतीत करो, अंत में बूढ़े हो जाओ, फिर बीमार हो जाओ और फिर प्राण त्याग दो। आपने जीवन जिया ही कब? आई मीन थिंक अबाउट इट, हु इज़ लिविंग देयर लाइफ? एवरीवन हु इज़ वर्किंग टुडे। मैंने भी अपने एक समय पे काम करा था। वी ऑलवेज स्ट्रगलिंग डे एंड नाइट। जॉब इतनी मुश्किल से मिलती है, मुश्किल से मिलने के बाद फिर ये हमेशा भय लगा रहता है, कल ऐसा ना जॉब चली जाए। आज एआई के ज़माने में तो और भी अधिक भय हो गया है। आज एआई है तो कोई बात नहीं, 2000 में आईटी का एक्सप्लोजन था, उस समय कोई और भय था, 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस था, कोई ना कोई भय बना रहता है। सो हम सबको ये सोचना चाहिए, क्या ये इसी प्रकार से जीवन जीना है या इससे बढ़कर भी कोई जीवन जिया जा सकता है? इसलिए अध्यात्म ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमें सिखाता है वाई, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। 3 प्रश्न होते हैं। एक जो बहुत सीमित बुद्धि का व्यक्ति होता है वो पूछता है व्हाट इज हैपनिंग। जो उससे उसकी विस्तृत या जो उसकी बुद्धि जो उससे और अधिक डेवलप हो चुकी है वो पूछता है हाउ वुड आई मेक माई लिविंग। और जिसकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ हो चुकी है या अच्छी हो चुकी है वो पूछता है वाई, मुझे क्यों आवश्यक है, क्यों। और इसी प्रकार से भगवद गीता की शुरुआत होती है। यस। धृतराष्ट्र ने पूछा व्हाट इज हैपनिंग एट द बैटलफील्ड। पांडव और कौरव क्यों आए वहां पर। और दुर्योधन ने पूछा हाउ आई एम गोइंग टू विन द वॉर, क्या मैं युद्ध जीतूंगा नहीं जीतूंगा और कैसे जीतूंगा। अर्जुन ने ही पूछा केवल व्हाई आई शुड फाइट, क्यों मुझे लड़ना चाहिए। और इसको कहते हैं उद्देश्य। हर व्यक्ति को ये पूछना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको किसी भी चीज़ से, वैसे आपके अंदर कोई बुरी आदत है या आपके जीवन में कोई कठिनाई है, आपको उससे ऊपर उठना है, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाई। मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आप उसको खोजेंगे अपने आप परेशानी से ऊपर उठ जाएंगे। और वहीं पे गीता की शुरुआत हुई। क्योंकि हम दशावतारों की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति होती है, 3 तरीके की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो जो भी ये 3 प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो तीनों के मुताबिक अगर दशावतार में से अपने इष्ट देव चुन लें तो इन तीनों को मोक्ष मिल जाएगा, या ये मैंडेटरी है कि आपको सतोगुण होना है पहले और उसके बाद मोक्ष मिलेगा। जब मोक्ष की बात आती है होती है विष्णु आराधना। और जो विष्णु आराधना करता है वह स्वाभाविक रूप से किसी भी गुण में हो, समय के साथ वो सात्विक गुण में आ ही जाता है। अच्छा। ये विष्णु भक्ति का लाभ है। आप किसी भी स्थिति में विष्णु भक्ति शुरुआत कर सकते हैं, पर विष्णु भक्ति करते करते वो प्रसिद्ध कहानी आती है ना रत्नाकर की। जब उसका नारद मुनि से मिलना हुआ था, नारद मुनि ने कहा राम नाम उच्चारण करो। उसने बड़ा प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, मुंह से आवाज ही नहीं निकली। नारद मुनि ने सोचा यार ये कितना बुरा कर्म करके बैठा है ये। ठीक है ट्राई करो, मरा। अरे मरा तो डेली मरा मरा करता था, मारता था लोगों को, मरा 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 मरा। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है मरा मरा करते रहो। और वो क्या हुआ फिर, क्योंकि उसने नारद मुनि की आज्ञा का पालन करा, उसके चेतना का उद्धार हो गया। वो मरा 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 करते हुए शुद्धिकरण के फाइनली मरा 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 राम पे आ गया। और वही तमोगुण। और जब नारद मुनि अंगिरा मुनि उससे मिलने आए, वही जब गुरु की शरण लेने भाग रहा था तो रुक गया था। तो नारद मुनि ने पूछा क्यों रुक गए। बोले गुरुदेव देखिए चींटियां चल रही हैं, अगर मैं आपके पास भागा हुआ आता और मैं आपको भी दंडवत करता तो मेरे लेटने के कारण बहुत सारी चींटियां मर जाती। तो अंगिरा मुनि कहते हैं नारद मुनि आपके शिष्य बड़े महान हैं। देखो वह व्यक्ति जो आपसे कुछ समय पहले पशु को मारता था, केवल मारता नहीं था, आधा मारता था और उनको मरता हुआ देखकर उसको आनंद मिलता था, वो आज एक चींटी को मरने से सोचकर उसको संकोच आ रहा है। कितना प्रभाव है। तो देखिए तमोगुण से सतोगुण में पहुंच गया व्यक्ति। ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी का हो सकता है, विष्णु भक्ति से होता ही है। परिवर्तन आएगा, पर परिवर्तन कैसे आएगा
केवल ये नहीं कि व्यक्ति ने अपनी कल्पना के अनुसार विष्णु भक्ति करी है। रत्नाकर ने नारद मुनि की शरण ली थी। तो एक सही गुरु के माध्यम से ही परिवर्तन आता है। हम ऐसे तो विष्णु भक्ति लोग बहुत करते हैं, तो मैं अगर ये कहूँगा सिर्फ विष्णु भक्ति से परिवर्तन आ जाएगा, नहीं, गुरु के माध्यम से जो आपका मार्गदर्शन करे, आपको सही राह बताए, उस प्रकार से। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका जुड़ने का। और आज हमने दशावतारों में भी मुख्य अवतारों की भी बात करी। रामकृष्ण पर हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन कभी वराह अवतार को, नरसिंह अवतार को, वामन अवतार को और कल्कि अवतार को हमने इस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। धन्यवाद जुड़ने का। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आप विष्णु जी के किस अवतार से खुद को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि 3 तरीके के गुण वाले लोग होते हैं, आप अपने आप को किस गुण का मानते हैं, इस बारे में भी मुझे बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।